Welcome back, students. As you know that we are discussing about chapter number 9, the body and its movements. Clear, beta? And as I had already told you that in today's class we will discuss about joints and movements. Clear? So beta, joints क्या होते हैं? First of all हम ये जानते हैं, joints in the body are the places where two bones are joined together. Means ऐसे places जहाँ पे दो bones joined होती हैं आपस में, उन places को हम लोग क्या बोलते हैं? We call them as joints. Clear बेटा? हम उन्हें क्या बोलते हैं? We call them joints. Got it? Now joints क्या हैं? Joints are strong enough to withstand jerks. Means इतनी ज़्यादा क्षमता होती है, इतनी ज़्यादा मजबूत ये जॉइंट्स होते हैं कि ये जर्क्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ जो इनके एंड्स होते हैं बेटा, दैट आर कवर्ड विथ सॉफ्ट कार्टिलेज. मीन्स ये कार्टिलेज जो होता है ये क्या करता है? बोन्स के जो एंड्स हैं उनको कवर करता है. एंड इट वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन बोन्स. बेटा एज वी ऑल नो दैट बोन्स जो होती हैं, यदि हम बोन्स को टच करेंगे तो ये हम पाएंगे कि ये रफ़ होती हैं थोड़ी सी, ठीक है. और कोई भी चीज़ अगर ड्राई होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. क्योंकि बेटा फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को बताया नहीं गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रिक्शन जो होता है रफ़ सरफेसेस के बीच में ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेसेस के बीच में कम होता है. क्लियर? तो इसीलिए ये सॉफ्ट कार्टिलेज जो होता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन बोन्स. गॉट इट? नाउ सी, जो कार्टिलेज होता है ये कुछ अदर पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, लाइक अपर पार्ट ऑफ द ईयर. क्लियर? हमारा जो ईयर का अपर पार्ट है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है. ठीक है? क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि यहाँ के जो पार्ट्स होते हैं ये क्या है? बोन्स की तरह हार्ड टफ नहीं होते हैं. क्लियर? नाउ सी, ये जो बोन्स होती हैं बेटा, दीज आर ज्वाइन और हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स. यानी कि जॉइंट्स पे एक दूसरे के साथ कैसे एकजुट होके रहते हैं? किस चीज़ की हेल्प से? वी कॉल देम एज लिगमेंट्स. वो क्या होते हैं? लिगमेंट्स होते हैं. लिगमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स. क्लियर? लिगमेंट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स होते हैं जो कि बोन्स को एक साथ जॉइंट पे अटैच करके रखते हैं. क्लियर? हमारे बॉडी में कई सारे जॉइंट्स होते हैं, बट मेनली जो जॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ द बोन्स. क्लियर? बिकॉज सम जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल हैं, सम जॉइंट्स हैं स्लाइटली मूवेबल एंड सम आर फ्रीली मूवेबल. क्लियर बेटा? एज वी हैड स्टडीड इन द स्कल, कि स्कल में क्या होता है कि लोअर जॉ बोन को छोड़ करके बेटा, एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन, कोई और पार्ट जो होता है, कोई और बोन जो होती है स्कल की वो मूव नहीं करती है. दैट इज़ immovable. क्लियर? एंड रिब्स एंड द ब्रेस्ट स्टोन के बीच का जो जॉइंट होता है वो क्या अलाउ करता है? वो स्लाइट मूवमेंट अलाउ करता है. स्लाइट मूवमेंट मीन्स थोड़ा बहुत मूव करता है. क्लियर? नाउ सी, जो हमारे मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स हैं ह्यूमन बॉडी में, ज़्यादातर जॉइंट्स बेटा वो क्या हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. क्लियर? और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं. डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट दे अलाउ. मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स. क्लियर? नाउ से फर्स्ट joint we will discuss about, that is hinge joint. As you can see that the elbow, knee and finger joints allow movement in one plane only. Means ये क्या करते हैं? सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, either up और डाउन और बैक एंड फ्रंट. क्लियर?
लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर, जिस तरह से डोर के हिंज, सपोज हम ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से दरवाज़ा जो होता है अगर हम अपने कमरे का देखेंगे बेटा तो वो सिर्फ वन प्लेन में खुलता है, एक ही साइड में ओपन होता है, क्लियर। और ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। मेनली द एल्बो, नी एंड फिंगर। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं बेटा अपने एल्बो को या नी को या फिंगर्स को, ये क्या होते हैं, ये एक प्लेन में ही मूव करते हैं, क्योंकि अगर दूसरे प्लेन में हम इन्हें मूव कराएंगे तो दैट विल बी पेनफुल फॉर अस, होता है ना। नाउ सेकेंड वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा क्या है बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, जो कि सारे डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। और ऐसे जॉइंट्स बेटा, ऐसे जॉइंट्स का क्या होता है कि एक बोन जो होती है एंड में वो राउंड शेप्ड होती है और दूसरी जो होती है वो हॉलो पार्ट होती है एंड में, सॉकेट जैसा शेप होता है उसका, ठीक है। और जो बॉल शेप्ड बोन होती है वो क्या है होती है, वो ज्वाइंट होती है या फिट होती है उसी सॉकेट वाले पोर्शन में, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल फेमर, जो कि हम लोग बोलते हैं थाई बोन है हमारी, क्लियर, लॉन्गेस्ट बोन है, और द ह्यूमरस, क्लियर, कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। और ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्लियर रहेगा बेटा। एज यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो शोइंग यू, वन बोन इज राउंडेड शेप एंड अदर वन इज ऑफ सॉकेट लाइक होलो पार्ट, क्लियर। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में बेटा क्या होता है, जो नेक होता है, जैसे हमारे नेक का जॉइंट है, ये क्या करता है, ये भी सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है, क्लियर। हम अपना हेड जो है अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इन सच जॉइंट्स। अब ऐसे में क्या होता है कि एक जो बोन होती है, वन ऑफ द बोन्स बेटा, हियर इट इज गिवन, वन ऑफ द बोन्स एंड्स इन राउंडेड और कोनिकल सरफेस। राउंडेड या कोनिकल सरफेस में आप डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है वो राउंडेड या कोनिकल शेप है एंड अदर वन इज डेंट, क्लियर, डेंट की शेप में होता है, गॉट इट, जिसमें कि राउंडेड या कोनिकल जो शेप है वो फिट होता है, क्लियर। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पाइवट जॉइंट वी कॉल इट एज। नेक्स्ट बेटा होता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। लाइक रिस्ट और एंकल जॉइंट्स जो होते हैं, इनके एंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट एंड होते हैं, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। एंड फ्लैट एंड होने की वजह से बेटा क्या होता है, बोन्स को हम क्या करते हैं, ये फ्लैट एंड होती हैं और ये ग्लाइड करके मूव करती हैं, ठीक है, मूव करती हैं या ग्लाइड करती हैं अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। आप अपनी रेस्ट को चाहें तो आप इसको मूव करा के देख सकते हैं। एक जो रेस्ट है, रेस्ट हमारी ग्लाइड करती है अगेंस्ट अदर बोन, गॉट इट। दीज जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये क्या करती है, साइड टू साइड मूवमेंट भी करती है और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट भी करती है, क्लियर। अब क्या बेटा, द वर्टिब्रे ऑल्सो हैव सिमिलर जॉइंट्स। जो वर्टिब्रे होती है उसके भी जॉइंट्स सेम होते हैं एंड दिस अलाउ स्लाइट मूवमेंट, और ये क्या अलाउ करती है, स्लाइट मूवमेंट, गॉट इट। और ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, गॉट इट। यू कैन सी हियर दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट, गॉट इट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स द बोन्स मूव, यानी बोन्स मूव कैसे करती हैं। सो बेटा बोन्स खुद से तो मूव करती नहीं हैं, ठीक है, तो कैसे मूव करती हैं, और मसल्स, जो मसल्स हमारी अटैच्ड होती हैं बोन से, वो क्या करती हैं, उन्हें मूव कराती हैं जॉइंट्स पे, क्लियर। अब मसल्स क्या हैं, एज यू कैन सी दैट मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स that are attached to the bones by means of tough connecting bands called tendons। यानी bones जो हैं वो इलास्टिक बैंड्स हैं जो कि मसल्स क्या हैं, इलास्टिक बैंड्स हैं जो कि बोन्स से अटैच्ड होती हैं, क्लियर,
किसकी हेल्प से? एक टफ कनेक्टिंग बैंड्स जिसको हम लोग टेंडन्स बोलते हैं। गॉट इट? और मसल्स जो होती हैं बेटा, ये कैसे मूव कराती हैं बोन्स को? पुल करके मूव कराती हैं। ये कभी भी मसल्स जो हैं वो पुश नहीं करती हैं बोन को। क्लियर? देयरफॉर टू मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन, और इसीलिए एक डायरेक्शन में बोन्स को मूव कराने के लिए एटलीस्ट 2 सेट्स मसल्स के होने ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ आवर आर्म, यानी हमारे मूवमेंट जो होती है आर्म की अप एंड डाउन मूवमेंट, वो कंट्रोल्ड होती है 2 मसल्स से। वी कॉल देम एज बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। गॉट इट? अब बेटा क्या है, जब हम अपनी आर्म को रेज करना चाहते हैं तो बाइसेप्स जो फ्रंट में होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब खींच जाते हैं। क्लियर? दैट इज दे बिकम शॉर्टर एंड फैटर, और क्या होता है, ये शॉर्टर और फैटर भी हो जाते हैं। टू पुल द आर्म अप, क्लियर, यानी आर्म को अपवर्ड मूव कराने के लिए। और जब हम लोअर मूव कराना चाहेंगे तो ट्राइसेप्स जो है बैक साइड में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड पुल इट डाउन, और आर्म को हम डाउन पुल कर सकते हैं। क्लियर? नाउ सी, here it is given the diagram. You can see that while raising the diagram, biceps is being contracting, and lowering the arm, triceps gets contracted. Got it beta? So same thing is with us in our legs also. You can see here it is given about legs, that legs में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में बेटा। सिमिलरली क्या हो रहा है, जब भी हम रन करते हैं तो हमारा एक लेग क्या होता है एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे रन करते वक्त ऑब्जर्व करेंगे आप तो आप खुद ही देखेंगे कि अल्टरनेटली बेंड करता है रनिंग के टाइम पे। ठीक है, एक बेंड करता है और दूसरा स्ट्रेट होता है एट द नीज एंड एंकल्स। क्लियर बेटा? सो हमारे जो थाई और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं ये बेंड होते हैं और हमारा नी जॉइंट जो होता है स्ट्रेटन हो जाता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग क्या होती है, काल्फ एंड शिन मसल्स बेंड एंड स्ट्रेटन योर एंकल जॉइंट। गॉट इट? तो ये रनिंग के टाइम पे भी जब हम रन करते हैं तो भी सेम चीज़ होती है। मसल्स जो होती हैं वो एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो दूसरी तरफ की क्या होती है, जब एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल तो दूसरी तरफ की मसल क्या होगी बेटा, वो एक्सपैंड करेगी। गॉट इट? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक movement in other animals. Clear? So all of you will do one thing, that just read about the movement in other animals and we will discuss about it in next class. So thank you and have a nice day to all of you. Okay beta?